हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज ना हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 1111 पोर्टल की, जिसमें आपने आज मॉर्निंग की रीडिंग तो देखी ही होगी। और उस रीडिंग में मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि आप अपनी तरफ से यूनिवर्स की तरफ किस तरह की वाइब्रेशंस भेज रहे हो, किस तरह का मैसेज भेज रहे हो, और यूनिवर्स उसका क्या मतलब लगा रही है, और क्या उसके हिसाब से आपकी तरफ एक सजेशंस, एक मैसेज फॉरवर्ड कर रही है। आपकी यहाँ पर इस रीडिंग में पहले हम यहाँ पर ये समझेंगे कि 1111 क्या है, 1111 पोर्टल क्या है। एक ऐसा पावरफुल स्पिरिचुअल गेटवे जहाँ यूनिवर्स आपके वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करता है, और आपके थॉट्स क्या हैं, जो इमोशंस हैं और जो आपकी विशेस हैं, वो सीधे डिवाइन तक पहुँचाता है। ठीक है, वो सीधे डिवाइन तक आज के दिन यहाँ पर पहुँचती हैं। जो भी अभी तक आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, और इवन आप ये समझिएगा, आप अपने पूरे महीने में जो आपने मैनिफेस्ट करा, जैसी आपने सोच रखी, इन पोर्टल्स के खुलने के दौरान यहाँ पर आपके सारे के सारे मैसेज ना यूनिवर्स के थ्रू डिवाइन तक पहुँचते हैं। 11 नवंबर यानी कि 1111 एक ऐसी फ्रिक्वेंसी है जो अलाइटमेंट, न्यू बिगिनिंग और सोल कनेक्शंस का सिंबल होती है। ये पोर्टल ना साल में सिर्फ एक बार खुलता है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे बड़ा पोर्टल होता है। उसके अलग हमारे 10-10 पोर्टल भी होता है जो सबसे बड़ा होता है, 8-8 पोर्टल जो कार्मिक को बताता है, 9-9 पोर्टल, और 11-11 तो बहुत बड़ा पोर्टल है। तो जब यूनिवर्स आपको ना एक नई रियलिटी मैनिफेस्ट करने का मौका देता है, वो 11-11 पोर्टल होता है जो साल में एक बार आता है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हम आखिर इस 1111 पोर्टल पे करें क्या। इस दिन अपने दिल में ना आप क्लैरिटी रखिएगा, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। क्या आपको अपने सोलमेट के साथ रियूनियन चाहिए, या अपने रिलेशनशिप में पीस और कम्युनिकेशन। जो भी आपकी विश है ना, वो दिल से चाहिए, उसको लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। और 1111 के टाइम पर मॉर्निंग या नाइट दोनों, किसी भी टाइम ये चलेगा, आप यूनिवर्स को बोलिए, आई एम रेडी टू रिसीव माई डिवाइन लव, आई एम अलाइंड विद माई ट्रू पार्टनर। 1111 के दिन ना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम थैंकफुल होते हैं ना, तो यूनिवर्स हमारी लाइफ में और ब्लेसिंग्स भेजती है। तो आज के रात आपको क्या करना है, और इवन आप इस चीज़ को ना, इवन आप 11 जनवरी तक अगर कंटिन्यूसली कर लेते हैं, आज के दिन से शुरू कर कर आप साल 2026 के 11 जनवरी तक आप कर लेते हैं, तो डेफिनेटली मजाल है कि आप जो यूनिवर्स की तरफ भेज रहे हैं ना मैसेज, वो आपकी पूरी ना हो, वो बिल्कुल आपकी पूरी होकर यहाँ पर रहेगी। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि हम आज की इस 1111 पोर्टल की रीडिंग में क्या देखने जा रहे हैं। 1111 पोर्टल की इस पावरफुल एनर्जी में आपके पर्सन के दिल में अभी आपको लेकर क्या चल रहा है, ये क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, और क्या ये पोर्टल आपके पार्टनर के दिल के रास्ते आप तक खोल रहा है। इस चीज को व्यूअर्स मैं यहाँ पर इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। तो चलिए जी, देखते हैं व्यूअर्स, जहाँ पर ना मैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनके हिडन इमोशंस, क्या कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं, इनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन और यूनिवर्स के मैसेज, इन सभी चीज़ों को इस रीडिंग में कवर करने जा रही हूँ। हो सकता है रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाए, मैं कोशिश करूँगी कम शब्दों में आपको चीज़ों को ज़्यादा यहाँ पर क्लैरिफाई कर सकूँ। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स इस 1111 पोर्टल पर व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है, क्या बन रही है डिवाइन। सबसे पहले है 4 ऑफ हैंड्स, किंग ऑफ हैंड्स, 3 ऑफ हैंड्स, दी हर्मिट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम में आपका आया है क्वीन ऑफ हैंड्स। यहाँ पर व्यूअर्स, अगर मैं राशियों की बात करूँ तो यहाँ पर आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग में है। उसके अलग आपका वर्गो एंड आपका अर्थ एलिमेंट टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि भी है। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ना ये पर्सन आपको ना इस 1111 पोर्टल पर एक तरह से आप ये समझिएगा अपने ट्रू पार्टनर, अपने एक सच्चे पार्टनर, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के तौर पर देख रहे हैं।
यहाँ पर किंग ऑफ हैंड्स एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ हैंड्स, यानी कि रिश्ता भले आप दोनों के दरमियान कोई भी क्यों ना हो, लेकिन इस रिश्ते में ये पर्सन व्यूअर्स आपको ना अपना लाइफ पार्टनर, अपना हस्बैंड, अपनी वाइफ, एक हस्बैंड या वाइफ मटेरियल के तौर पर ये पर्सन आपको देख रहे हैं। और ये चीज़ें ना ये साफ साफ क्लियर कर रही हैं कि ये पर्सन इमोशनली कनेक्टेड है आपसे। चाहे आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो या कम्युनिकेशन ब्रेक क्यों ना हुआ हो, लेकिन इनके दिल में अब भी ना वो बॉन्ड है जो ये फील कर रहे हैं। और 11-11 की ये एनर्जी ना आपके पार्टनर के अंदर इस कनेक्शन को लेकर एक डीप रिफ्लेक्शंस यहाँ पर जगाए हुए हैं। ये रियलाइज कर पा रहे हैं कि आप दोनों के बीच का ये जो भी कनेक्शन है ना, ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये एक सोल कनेक्शन है। भले आप दोनों इस रिश्ते को नाम दे पा रहे हो, नहीं दे पा रहे हो, दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, लेकिन ये आप दोनों के बीच का रिश्ता उन सब चीज़ों से परे जा चुका है। देखो यहाँ पर भी पहली एनर्जी है 4 ऑफ हैंड्स, यानी कि ये पर्सन करंट में इस 11-11 की एनर्जी में ना आपके साथ के रिश्ते में बैलेंस देख रहे हैं। आपके बिना एक अधूरापन अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। आपके बिना अधूरे रह जाएंगे। आपके बिना अगर आपको इनकी किस्मत में नहीं लिखा गया, नहीं लिखा जा रहा है, तो ये अधूरे पड़ जाएंगे। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। इस इंसान को ये 11-11 का पोर्टल, जो भी इन्होंने बीते दिनों में आपके खिलाफ जाकर डिसीजंस लिए, जो भी इन्होंने आपसे दूरियां बनाई या जो भी इन्होंने इस कनेक्शन को रोका, ये सभी चीज़ें इनके मन में एक तूफान क्रिएट कर रही हैं। इनके मन में एक तूफान यहाँ पर ला रही हैं, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा इस इंसान की एनर्जी को हाई करा जा रहा है। और उस हाई एनर्जी में ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर कितना पैशनेट है, क्या आग इनके दिल में, इनके सीने में आपको लेकर जग रही है, उस चीज़ को ये महसूस कर पा रहे हैं। और ये आग ना इस इंसान को व्यूअर्स आसपास जो भी लोग हैं उनसे एकदम कट कर रही है। उनसे किसी तरह की अपने दिल की बातें शेयर करने की जगह इनके दिल में इस तरह की फीलिंग्स डेवलप कर रही हैं कि उनसे दूर अच्छे। ये अगर अपने दिल को, अपने इमोशंस को, आपको लेकर ये क्या फील करते हैं, अगर ये उसको समझे, उसमें अपने आप को अगर रखें ना, तो इनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये अपने आप को, अपने इमोशंस को समझ भी पाएंगे, संभाल भी पाएंगे। तो यहाँ पर इस 11-11 पोर्टल में ना इस इंसान की एनर्जी जो आपको लेकर है, जिसको कभी एक वक्त पे इस इंसान ने होने के बावजूद भी खुद भी इग्नोर करा और आपको भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करा कि आपको भी इग्नोर करना चाहिए, ये भी इग्नोर कर रहे हैं, उसको ये खुद इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, उसको ये खुद से ना नहीं बोल पा रहे हैं, खुद को उस चीज़ से अपने आप को दूर नहीं कर पा रहे हैं। बजाय उससे अपने आप को दूर करने के, आपको इस इंसान के थ्रू अपने आप को अकेला रखकर, सीमित रखकर बेइंतहा मिस करा जा रहा है। हालांकि यहाँ पर सिचुएशंस आप दोनों के बीच में ये है, ये आप दोनों हो और ये आप दोनों के बीच की कहानी है, जिसमें इस इंसान का फैसला, जिसमें इस इंसान का औरों को ज़्यादा वैल्यू देना, औरों को इस कनेक्शन में इन्वॉल्व करना और औरों के होने के बावजूद भी खुद से अकेला रहना, ये सब चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड हो जाती हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को सिचुएशंस रोके पड़ी है, या सिचुएशंस इन्हें ना आपके लिए दिल में फीलिंग्स, जज्बात होने की वजह से ही इन्हें यहाँ पर अपने आप में रहने के लिए बोल रही है। तो यहाँ पर 11-11 पोर्टल इस इंसान को जैसे यहाँ पर ये मैसेज दे रहा है, कुछ वक्त रुको, जल्दी मत करो, रुक कर अपने आप को समझो, अपने इमोशंस को समझो, अपने डर को समझो और अपने ये जो भी कन्फ्यूजन्स है ना उनसे अपने आप को दूर करो। तो वो मैसेज इन्हें ना खुद से यहाँ पर ये 11-11 पोर्टल में दिया जा रहा है, जिसको ये पर्सन व्यूअर्स जितना समझ रहे हैं उतना ये अपने आप में अपने आप को अकेला पा रहे हैं और अकेला कर भी रहे हैं। देख रही हूँ मैं व्यूअर्स यहाँ पे ना आपके पर्सन के इस 11-11 पोर्टल में क्या इमोशंस हैं, हिडन इमोशंस जो इनके थ्रू छुपाए जा रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के हिडन इमोशंस क्या हैं। स्पिरिट गाइड कीजिए। एस ऑफ हैंड्स, 7 ऑफ हैंड्स, द हर्मिट अगेन, 10 ऑफ हैंड्स। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए।
हिडन इमोशन व्यूअर्स के पर्सन के, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम इज नाइट ऑफ कप्स। सो अगर हिडन इमोशंस की बात करी जाए तो ये पर्सन यहाँ पर अपने दिल में इस चीज़ को छुपा रहे हैं कि आपका वेट कर रहे हैं। इनका दिल अभी भी आपका इंतज़ार कर रहा है और आपकी राह तक रहा है। ठीक है, यहाँ पर इस इंसान की हिडन इमोशंस में आया है इनका वो पैशन, इनका वो जुनून आपके साथ के रिश्ते को लेकर, जो कभी एक वक्त पे ये पर्सन आपको बताया करते थे, आपसे शेयर करते थे कि आपको लेकर क्या फील करते हैं, क्या इनके दिल में आपको लेकर है। जो व्यूअर्स यहाँ पर एक दूसरे के काफ़ी करीब आए हैं ना, इवन ये पर्सन इस वक्त में आपके लिए वही चीज़ें फील कर रहे हैं और उस फीलिंग्स को इनके थ्रू छुपाई जा रही है। क्या वजह बन रही है, क्या वजह बनी, वो सभी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। ये 3 वजह मेन है जो आज भी इस इंसान को यहाँ पर रोके हुए हैं। ये चीज़ें छुपा रहे हैं व्यूअर्स कि अपने खुद के लिए हुए फैसले को लेकर कितने अकेले पड़ गए हैं, अकेले रह गए हैं, या इस फैसले पर ना ये पर्सन अकेले रह गए, इस फैसले पर चलने की वजह से या इस फैसले को लेने की वजह से इस चीज़ को इनके थ्रू छुपाया जा रहा है, या ये अकेलापन आज की तारीख में इनके लिए बोझ बन गया है, स्ट्रेस बन गया है, इनके लिए एक ऐसी जिम्मेदारी बन गया है जो अब इस इंसान से ढोई नहीं जा रही है, जिसका बोझ इनके कंधों पर जितना बढ़ता जा रहा है उतना ज़्यादा ये इस चीज़ से कमज़ोर होते जा रहे हैं, हारते जा रहे हैं, थकते जा रहे हैं, ये चीज़ें छुपाई जा रही हैं। और इवन जो आसपास के लोग हैं ये उनको लेकर खुद से ना तो श्योर हैं, ना उनको लेकर अब इन्हें खुद से कोई श्योरिटी है कि इनके साथ कितने वक्त रह पाएंगे, या ये लोग इन आपके पर्सन के साथ कितने वक्त रह पाएंगे। तो ये सभी चीज़ें ना व्यूअर्स आपके पर्सन के दिल में यहाँ पर बेइंतहा चल रही हैं, जो इनके थ्रू छुपाई जा रही है। और इवन देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पर, जो इनके सीने में आपकी तरफ बढ़ने की आग जल रही है ना, जो इनके दिल में आपके साथ के रिश्ते की लीड लेने की इच्छा जाग रही है, वो भी इनके थ्रू यहाँ पर छुपाया जा रहा है। फिर चाहे छुपाने का जो जेस्चर हो वो आपको दिखता भी हो, आपको ब्लॉक करके, आपसे दूरियां बनाकर, आपसे ना बात करके, आपको उल्टे जवाब देकर, क्योंकि डिफेंसिव मोड में ये पर्सन अपने आप को डाल रहे हैं। और डिफेंसिव मोड में डालने के पीछे का कारण बन रहा है ये वो स्ट्रेस, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने खुद के लिए हुए फैसले की, जो इन्होंने खुद से अपने कंधों पर यहाँ पर लाकर खड़ी कर दी है। व्यूअर्स ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि जिस डिसीजन को इस इंसान ने लिया है ना, उस डिसीजन ने इस इंसान को हर तरह से जिम्मेदार भी ठहरा दिया, और उस डिसीजन ने, उस फैसले ने इस इंसान के ऊपर हद से ज़्यादा जिम्मेदारियां भी डाल दी हैं। और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना यहाँ पर आपके लिए जो ये आज में फील कर रहे हैं, या इस 1111 पोर्टल की वाइब्रेशंस जो इन्हें पुश कर रही है ना आपकी तरफ, उसको इनके थ्रू छुपाया जा रहा है, उसको अपने दिल में कैद करा जा रहा है। ये पर्सन ना व्यूअर्स इवन इस चीज़ को भी समझ रहे हैं कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोच इस दौरान में कितनी इनको लेकर बदली है, कितने उसमें उतार चढ़ाव आए हैं। और वही चीज़ें भी इस इंसान को खुद से आपकी तरफ इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी में, हाई वाइब्रेशंस में होने के बावजूद भी आने नहीं दे रही है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इन चीज़ों ने आपको, आपकी सोच को, आपकी फीलिंग्स को इनके लिए बदला है। उन सब चीज़ों ने आपको इनके लिए पूरी तरह से बदल डाला है। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना आपको लेकर हैं, जो इनके थ्रू छुपाई जा रही हैं। ठीक है, देखती हूँ इस एनर्जी के साथ इस इंसान के दिल में आपसे कहने की क्या इच्छाएं हैं, व्हाट दे वांट टू से बट कांट, बट कह नहीं रहे हैं आपसे। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों को फील करके, इस वाइब्रेशंस में रहकर व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 6 of swords, 2 of swords, the world, wheel of fortune, 8 of pentacles and bottom is 10 of wands। तो जो ये फील कर रहे हैं, जो ये छुपा रहे हैं, बेसिकली ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ना वही चीज़ें कहना चाह रहे हैं, यानी कि अपना दुख, अपनी तकलीफ, या अपना जैसे होता है ना कि अपना दिल आपके सामने खोलकर रखना चाह रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं।
और ये पर्सन यही चीज़ें कहना चाह रहे हैं कि ये ना अब भी ये जो चीज़ें फ़ील कर रहे हैं, ये चीज़ें ना इन्हें चुप रहने नहीं दे रही हैं। भले आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो, लेकिन ये 11-11 का पोर्टल ना इस इंसान को, जो भी अभी तक आपको लेकर नेगेटिव थे, नेगेटिव बातें कर रहे थे, नेगेटिव रिएक्ट कर रहे थे, उन सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि इनके मन में, दिल में आपको लेकर कोई कड़वाहट नहीं है, कोई बैर नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। बस ये कन्फ्यूज़ हैं कि इस चीज़ को ये आपसे साझा करें या ना करें। या अगर इस चीज़ को ये आपसे साझा करते हैं तो आप उस चीज़ को किस वे में लोगे। बस इतनी सी बात है यहाँ पर, जिस रीज़न के चलते ये अपने दिल की बातें एक्सप्रेस नहीं कर रहे। कहना चाह रहे हैं कि ये पर्सन ना आपकी इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं, आपके बिना अपनी ज़िंदगी में अकेलापन, खालीपन, तूफान सभी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। और ये चीज़ इन्हें एहसास दिला रही है कि आपसे बनाने वाली दूरियां ना कहीं न कहीं इनको अधूरा कर गई, इनको अकेला कर गई, या फिर इन्हीं के लिए गए फैसलों की मार इन्हें पड़वा गई। आपके बिना अधूरे हैं और आपसे ही किस्मत है, आप ही से किस्मत चमकी, आप ही से किस्मत बदल रही थी, बन रही थी, सभी चीज़ें ही आपसे कहने की इच्छा रख रहे हैं। इवन ये पर्सन अपने आप को ना अपने कन्फ्यूज़न से निकालने के लिए और उस भीड़ से अपने आप को अलग करने के लिए, जो कहीं न कहीं व्यूअर्स इस इंसान को काफ़ी तकलीफ़ भी देती है, ये उस भीड़ से अपने आप को दूर करने के लिए अपने आप को काफ़ी बिज़ी भी रखते हैं। अपने आप को काफ़ी ज़्यादा काम में लगाए भी रख रहे हैं और आपसे ये पर्सन यही कहना चाह रहे हैं कि ये ना इनके पास इतना काम नहीं होता, लेकिन फिर भी ना ये कहीं न कहीं वो दूरियां बनाए रखने के लिए अपने आप को सबसे दूर कर रहे हैं, अपने आप को बिज़ी रखकर। और जितना इंतज़ार इन्हें अपने हिस्से आता हुआ दिख रहा है, वो इंतज़ार इन्हें उतना ही स्ट्रेस देता जा रहा है, उतना ही यहाँ पर ना आपको बदलते हुए फ़ील करा रहा है। आप अगर इनके लिए बदल गए, आपकी सोच इनके लिए बदल गई, तो ये क्या करेंगे? कैसे रिएक्ट करेंगे? कैसे चीज़ों को डील करेंगे? कैसे आपको फ़ेस करेंगे? तो यहाँ पर ना व्यूअर्स, ये 11-11 पोर्टल की वाइब्रेशन आपके पर्सन को इस लेवल पर यहाँ पर पुश कर रही है कि जो चीज़ें ये पर्सन एक वक्त पे इग्नोर करते आए, इग्नोर कर रहे थे, वो सभी चीज़ें इस इंसान को आपसे कहने के लिए पोक कर रही हैं। ये कार्ड क्लियरली यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं कि कम्युनिकेशन ये पर्सन व्यूअर्स जो रुका हुआ है ना, वो करना चाह रहे हैं। कहना चाह रहे हैं कि अब चुप नहीं रह सकते, ये चुप नहीं रह पा रहे हैं। इतने वक्त भले इन्होंने अपने आप को चुप कर लिया, ये चुप रह लिए, अब नहीं चुप हो पा रहे हैं। देखते हैं इनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शंस क्या आने की पॉसिबिलिटीज है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज स्पिरिट गाइड कीजिए। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखो व्यूअर्स, यहाँ पर ये पर्सन ना आपकी तरफ एक लव प्रपोजल और इमोशनल एक्सप्रेशंस लेकर आ सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके इमोशंस जो इन्होंने दबा रखे हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुए हैं। ये पर्सन आपकी तरफ स्टेप लेने के लिए रेडी हो रहे हैं। देखिएगा, यहाँ अकेलापन, वो बिटरे, वो सब चीज़ें, हालांकि यहाँ पर इन्हें कंफ्यूज कर रहा है, इन्हें श्योरिटी नहीं दे रहा या वो हिम्मत नहीं दे रहा, लेकिन स्टिल यहाँ पर ये एनर्जीज है। हो सकता है 11-11 के आसपास या इस वीक के एंड तक आपको इनकी तरफ से कोई ऐसा मैसेज मिल जाए, कोई ऐसा साइन मिल जाए जो आपको ये क्लैरिटी दे जाए कि भाई आज भी आप इनके दिल में हो, आज भी इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं। सो व्यूअर्स, यहाँ पर 7 से लेकर 13 डेज के अंतराल में इस पर्सन की तरफ से आपको कोई ऐसा साइन मिल सकता है जिसका आपको इंतज़ार है, जो आप तक पहुंचना चाहिए, या फिर ये कहिएगा कि इसका वक्त, जिसका डिवाइन टाइमिंग अब यहाँ पर आ गया है। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पर मैं देखती हूँ इन सभी चीज़ों को लेकर यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रही है। यूनिवर्स की तरफ से व्यूअर्स मैं आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स और देख लेती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स को इस 11-11 पोर्टल के लिए मैसेजेस दीजिए और बताइए, गाइडेंस दीजिए, मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। मिरर गार्जियन, मून एंड पीस कीपर। देखो, आपसे ना डिवाइन यहाँ पर ये बोलना चाह रही है कि फेथ रखिएगा।
और सबसे ज़्यादा इस चीज़ पर यकीन रखिएगा कि अगर आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट है ना, जैसे कि यहाँ पर हमने एनर्जीज भी देखी, रिश्ता ना होकर भी बहुत कुछ आप दोनों के बीच का ही रिश्ता आपको बता जाता है, कुछ कह जाता है। तो आपको बोला जा रहा है कि इसी रीज़न के चलते आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। जो आप अपने पर्सन को लेकर सोचोगे, फीलिंग्स रखोगे, वही आपके पर्सन आपको लेकर फील करेंगे। तो ये आपसे एज अ गाइडेंस, एज अ सजेशंस बोला जा रहा है कि आप अपने मन में ना वही थॉट लेकर आइएगा जो आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको लेकर सोचें, फील करें। ठीक है, साथ ही साथ अपनी इंट्यूशंस को भी आपको सुनना है, और हो सके तो आपकी इंट्यूशन जो ऑल ऑफ सडन आपके माइंड में कोई थॉट आता है उसको आप लिख डालिएगा, और उस थॉट के बेस पर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िएगा। आपको यहाँ पर ना उन चीज़ों को लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है जो चीज़ें आपको रोक रही हैं, आपके मन में डर ला रही हैं, डाउट्स में लेकर जा रही हैं, उन चीज़ों को लेट गो करना है, तभी वो चीज़ें आपकी तरफ बढ़ पाएँगी। तो इस 11-11 के पोर्टल ने आप दोनों के बीच एक नई एनर्जी एक्टिवेट कर रखी है। आप बस ग्रैटिट्यूड फ़ील कीजिएगा ताकि आपके पर्सन भी मिरर करने के चलते वही फ़ील करें। पॉज़िटिव सोच रखिएगा ताकि वो मिरर करें, और इस चीज़ पर फ़ेथ रखिएगा कि जो कनेक्शन डेस्टाइन्ड होता है ना, वो कभी ब्रेक नहीं होता। हाँ, उसमें अप्स एंड डाउन्स, चैलेंजेस बहुत रहते हैं। ठीक है? सो आप लोगों के कनेक्शन में वही चीज़ें हो रही हैं व्यूअर्स। बस आपको लेट गो करना है और अपने मन में चीज़ों को पॉज़िटिव वे में रखना है। तो अगर ये रीडिंग रेजोनेट करे तो कमेंट में आप 1111 मैजिक एक्टिवेटेड, ये एक स्विच वर्ड है जिसको आप हो सके तो, मैंने जैसे आपको बोला, आप 11th ऑफ जनवरी तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी कोई भी विश मन में बोलकर आप इसको एज अ स्विच वर्ड यहाँ पर यूज़ कीजिएगा, 1111 मैजिक एक्टिवेटेड, ताकि यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन सुन सके और इस पोर्टल की एनर्जी में अपने हार्ट को ओपन आप रखिएगा। अगर आप इस चीज़ को फ़ील भी कर पा रहे हैं कि शायद हम लोग मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि मिरेकल्स तभी होते हैं जब हम रेडी होते हैं रिसीव करने के लिए। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को। अगर आप कनेक्ट कर पाए तो मुझे प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और स्विच वर्ड ज़रूर से लिखिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे अलाइंड एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। नमस्ते।